तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ का भाषा। तो ये प्रश्न क्यों आया था, पिछले श्लोक में आप देखेंगे तो भगवान ने बोला था श्रुति, मतलब जो भक्ति योगा करता है, निष्काम कर्म योग करते हैं, और उसमें क्या है, जो ज्ञान पूर्वक, मतलब ये अध्याय में 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान ने सांख्य योग की बात की है, ज्ञान की बात की, अपने आप के ज्ञान की बात की उन्होंने। और 31 से लेकर 37वें श्लोक तक भगवान ने ऐसे 37वें श्लोक तक भगवान ने कर्मकांड की बात की थी, और अर्जुन के जो एंजॉयमेंट और सिंफुल रिएक्शन की जो बात थी, उसको वो आर्ग्यूमेंट का प्रत्युत्तर दिया था। 38 से लेके 53 तक भगवान ने अर्जुन के जो मतलब एक्चुअली एक तरह से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें आती है, जो कर्मकांड सेक्शन, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, कुल धर्म, और वर्ण संकर, ये सब चीजों की बात कर रहे, पिंडदान, ये सब चीजों का खंडन किया। तो वहां पे पहले भगवान ने ज्ञान की बात की, बाद में सिर्फ कर्म की बात की, कर्मकांड की बात की। उसके बाद भगवान ने निष्काम कर्म, मतलब ज्ञान पूर्वक कर्म करो, और जो फल आता है वो भगवान को अर्पित करो, और जो भी बचेगा उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। अगर इस तरह से कोई कार्य करते हैं तो भगवान उसका लास्ट 3 श्लोक में, यहाँ पे 51 से लेके 53 में बताते हैं कि क्या होता है, कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवान के स्थान की प्राप्ति होती है, और ऐसे जगह पे जाते हैं कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आ जाते हैं, और ऐसे लोक में जाते हैं वहां ये सब चीजों की उपाधि नहीं है। उसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, और जब आपका बुद्धि ये सब चीजें, कर्मकांड सेक्शन, वेदों के जो 3 गुण है उससे परे हो जाएगा, तो जो आपने जो कर्मकांड सेक्शन वगैरह सुना है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आप आकर्षित नहीं होंगे। उसके बाद 53वें श्लोक में बोला भगवान ने कि जब हमारा मन, जो वेदों के अंदर जो पुष्पित भाषा दी गई है कर्मकांड के लिए, बहुत आकर्षित रूप में दिया गया है, ओके, तो उससे द्वारा आकर्षित नहीं होगा, और आ, हम अपने आप पे, मतलब आत्मा पे फिक्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमें आत्मा साक्षात्कार होगा, उसकी बात कर रहे हैं। फिक्स होना मतलब आपका बुद्धि उधर उधर भटक नहीं, हमारा बुद्धि उधर उधर भटकेगा नहीं। निश्चल बुद्धि, स्थास्यत निश्चल, तो ये शब्दों को पकड़ के अर्जुन ने, जैसे निश्चल का मीनिंग अनमूव, फिक्स, तो ये शब्दों को पकड़ के ऐसे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का बुद्धि निश्चल है, छल कपट वाला नहीं, निश्चल मतलब अनमूड, फिक्स्ड है, उसके लक्षण क्या है, उसके उसके बारे में भगवान को अर्जुन प्रश्न कर रहे अगले श्लोक में। तो अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भास समाधिस्त केशव सिद्धिर किम प्रभासेत किम आसेत व्रजेत किम। तो यहाँ पर पूछ रहे ओ कृष्णा, कि जो स्थित प्रज्ञ है, कि जिनकी चेतना दिव्य हो गई है, तो उसके लक्षण क्या है, कि मतलब वो किस तरह से बोलता है, वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, वो किस तरह से बैठता है, और वो कैसे चलता है। ठीक है, तो ये प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम उसका एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमने अभी तक ये दूसरे अध्याय को गीता का एक्रोनिम देके चल रहे थे। पहला था गुरु की आवश्यकता, दूसरा था हमारी आइडेंटिटी, टी का मतलब था 2 ड्यूटीज, स्वधर्म, मटेरियल, कंडीशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। कंडीशनल ड्यूटी इज हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन, and vertical constitutional duty means
जो स्पिरिचुअल ड्यूटी है उसको बोलते हैं वर्टिकल एलिवेशन। और आज चौथा देख रहे हैं हम आत्मरमा, स्थित प्रज्ञ, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के बारे में हम देख रहे हैं। हाँ जी, तो ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा चलो, बुद्धि इन समाधि, अर्जुन आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो अर्जुना क्वेश्चन अबाउट द स्थित प्रज्ञ का भाषा, व्हाट आर इज जनरल सिम्टम्स। तो उनका आंसर भगवान कृष्ण उसके 55वें श्लोक में देते हैं। ठीक है, किम प्रभाषिता, हाउ डज ही स्पीक ऑन रिसीव। तो उसका मीनिंग क्या है, ऑन रिसीविंग द प्रेज और ब्लेम। जब आपको कोई तारीफ करता है, तो कोई आपको हमें क्रिटिसाइज करता है, बदनाम करता है, कोई हमें प्रेम करता है, कोई हमें नफरत करता है, तो वो किस प्रकार से उसका उत्तर दे, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, उसका प्रत्युत्तर कैसे देते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली। तो आंतरिक रूप से वो कैसे रहता है और बाह्यात्मक दृष्टि से कैसे वो लोगों के सामने किस तरह से रिस्पॉन्स करता है। किम आसित मतलब हाउ डज इट सिट, मतलब उसका मतलब है ये भौतिक जगत में आप देखेंगे तो देखिए है ना, आप तो बॉम्बे में रहने वाले लोग या सिटी में रहने वाले लोग हैं, आपको पता होगा बाहर ही निकलते तो इतनी सारी चीजें देखने मिलते हैं। बिल बोर्ड, half naked men and women, no, very agitating। ठीक है, और फुल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, पूरा पूर्ण तरह से इंद्रिय तत्वों से भरपूर रहता है, अलग अलग तरीके से आकर्षित किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे प्रलोभन रहता है, इतने सारी इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं हम। बार है, नशे का अड्डा है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में हम हमारे इंद्रियों को, मतलब अभी मानो कि हमें बीचों बीच बार के अंदर भेज दिया, तो किस तरह से हम वहां पे सिचुएट रहेंगे। मतलब ऐसे जब इंद्रिय तृप्ति के बहुत सारे प्रलोभन है, उस वक्त हम किस तरह से भौतिक जगत में रहते हैं, कौन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, उसके बारे में 58 से लेके 63 श्लोक में इसके बारे में बताया गया है। और रजित हकीम, हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है और कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब उसके ऊपर एजिटेशन आता है, तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। तो उसका 64 से लेके 71वें श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे जनरल सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जनरल सिम्टम्स ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, ही गिव्स अप all material desire of sense gratification born of mental concoction। मतलब आप उसको कुछ कुछ भी मतलब इंद्रिय तृप्ति के साधन देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ कुछ भी हो, जो अवैध चीज है, जो एक भक्त को नहीं लेना चाहिए, वो चीज दोगे तो ना बोल देगा। ठीक है, अगर कितने भी पैसा दिया जाए, बोलेंगे हमें आपको इतना पैसा है तो आप उसको उपभोग करो, तो भी ना बोलेगा वो, अगर वो भक्ति के प्रिंसिपल, भक्ति के सिद्धांत के अंदर वो नहीं आता है। तो उसका मन शुद्ध होकर वो क्या करते हैं, आत्मरमा हो जाते हैं। आत्मरमा मतलब ठीक है, मतलब आसपास से क्या हो रहा है उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो एक चीज यहाँ पर बताई है, टू बी सेटिस्फाइड इन सेल्फ अलोन वन शुड नो ऑफ लॉर्ड्स लव फॉर अस एंड आवर रिलेशनशिप विथ हिम। ठीक है, तो हिज क्वालिटी, तो यहाँ पर आप देखेंगे 55 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को। भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। Supreme person of Godhead said, "O Parth, when man gives up all variety of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, बहुत सारे मन के अंदर अलग अलग तरीके के इंद्रिय तृप्ति करने की क्या बोलते हैं, मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो
तो उससे बाहर होकर ऐसे मेंटली भी सोचते नहीं है वो, ठीक है। एंड व्हेन हिज माइंड thus purified finds satisfaction in the self alone and then he said to be pure transcendental consciousness, तो उसकी चेतना दिव्य मानी जाती है। तो यहाँ पर तात्पर्य बहुत ही अच्छा लिखते हैं, भागवतम affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas person who is not transcendentally situated has no good qualification. तो ये श्रीमद् भागवतम में आता है, 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में आता है। यस्यास्त्रि भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन असति धावतो बहि। तो बोलते हैं all the demigods and their exalted qualities such as religion, knowledge, renunciation become manifested in the body of one who has developed unalloyed devotion for the supreme person of Godhead Vasudeva। मतलब क्या होता है, मानिए कोई व्यक्ति, मतलब बहुत सारी, उस दिन जैसे हमने कल एक वो घड़ी चुराने वाले प्रभु जी की बात की थी, जो मनोकामना से आए थे, वो अगर मतलब कोई बहुत ही घृणित कार्य भी क्यों ना किया हो, अगर वो सीधा हरे कृष्ण मंत्र जप करता है और भक्ति के प्रिंसिपल फॉलो करना शुरू करता है, तो अपने आप धीरे धीरे उसकी आदत निकल जाएगी, धीरे धीरे उसकी सारी आदतें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, अगर जपमाला जप करने के बाद भी अगर वो थोड़े समय के लिए वो कार्य करता भी है हेल्पलेसली, कभी कभी हेल्पलेसली भी करते हैं, वो हेल्पलेसली वाला 3 अध्याय के 36वें श्लोक में आएंगे, जब अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछता था केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छन वसम की वासना बलादि वो नियोजी। सर ऐसा ऐसे पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कभी कभी हमारी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हमें पाप कर्म करने के लिए फोर्स करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं वहां पर 36वें श्लोक में। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अगर जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी आदत निकल जाती है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड अ पर्सन डिवोइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, मतलब उसने बहुत सारी मोरालिटी है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति की तरह काम करते हैं, लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं है। A person devoid of devotional service and engaged in material activity has not good qualities। क्यों? अगर भक्ति में है, भक्ति कर नहीं रहा, लेकिन सारे अच्छी क्वालिटी लगती है, मोरालिटी और बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या होगा, even if he is adept the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his mental speculation and must engage in the service of the Lord's action energy। How can there be any good quality in such a man? जो भक्ति के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, जितने भी उनके अंदर पहले बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी होगी, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे तो वो मेंटल प्लेटफॉर्म पे ही कहलाती है स्पेकुलेशन, जो शास्त्रों में जरूरी नहीं है शास्त्र में बताई गई हो, तो वो दैट विल नॉट गिव अल्टीमेट रिजल्ट। सो तो यहाँ पे इस श्लोक को ही यहाँ पर बताया गया है। okay. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kind of sense desire manufactured by mental concoction। जैसे मुझे याद है, मैं जब शुरू शुरू में मंदिर में आया था, तो जब हम मतलब our senses were so much agitated, that was a troublesome, we didn't like all these things, although we knew that it's not good, but still we were ending up doing all those things, but we were not liking. That's not normal things, I'm talking not serious thing, but still we are not liking, and I wanted to get rid of, and somehow I came to temple, and first day there was one big people tree in ISKCON Juhu, तो वो मैं पेड़ के पास गया, तो मुझे अंदर से लगा कि आप ये मंदिर में अभी जो आपका वेकेशन है 2 महीने का, उधर रुक जाओ। तो 2 महीना मंदिर में मैं रुक गया, तुरंत मतलब बहुत सारी चीजें निकल गई रहने से ही। मतलब
एक ही हफ्ते में मैंने असर देखे, बस भगवान के सामने हम नाचते थे गाते थे, उससे बहुत सारा चीजें का फर्क, मतलब बहुत सारी बुरी चीजें निकल गई बस नाचने और गाने से। कभी कभी लगता है ऐसे कैसे जाता है, चला जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था किसका, नारायण अस्त्र वाला, अश्वत्थामा ने छोड़ा था, तो कैसे हम साधारण, मतलब सॉल्यूशन सिंपल होता है, लेकिन वो सिंपल सॉल्यूशन को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, आर्टिफिशियली सच अ सेंस डिजायर कैन नॉट बी स्टॉप, मतलब इस तरह से जाएगी नहीं। बट इफ one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desire subside without extraneous effort। तो हमने क्या कर दिया, हमारे बहुत सारे एंजॉयमेंट करने की टेंडेंसी थी, तो हम क्या करते हैं, वो एंजॉयमेंट में करते क्या है, लोग बार में जाते थे। एक प्रभु जी थे, वो ऐसी कंपनी में जॉब करते थे कि उनको रात को पार्टी में बार में फोर्सफुली लेके जाते थे, मतलब वो पीते खाते पीते नहीं थे, वो अलग चीज है, बट जाते थे वहां पे जाके, वो बता रहे थे क्या क्या कर रहे थे। मूवी में भी आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो वहां पे आता था तो बता रहे थे, नाचते थे गाते थे, बॉयज एंड गर्ल्स वट एवर दे कैन डू, दे यू नो वट एवर इज पॉसिबल दे डू, ओके देन फाइनली दे लिव। वही चीज हम भगवान के सामने नाचते थे गाते थे, नाचो गाओ, थक जाओ तो खाना प्रसाद खाओ, बेसिकली वो भी हम यहाँ पर ही कर रहे थे। ठीक है, बट like not mix with opposite sex and all that, that's that is detrimental, you know. So means in the sense that physically we are talking, it's not that some way that we are worse, not that way, but yeah, of course. So therefore one has to engage in Krishna consciousness without hesitation। तो हम भगवान, जो हमारी नाचने गाने की वृत्ति थी वो भगवान की सेवा में लगा दी। Therefore one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, and for this devotional service will instantly help one onto the platform transcendental consciousness। The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as eternal servitor of the Supreme Lord। तो मैं, जैसे हमने बात की 31वें श्लोक से लेकर 37वें श्लोक की चर्चा हम कर रहे थे, तो वहां पे हमारी क्या है, हम खुश कब रह पाएंगे, जब हम हमारी जो सेवा की वृत्ति है वो भगवान सेवा और प्रेम की वृत्ति भगवान के प्रति लगाएंगे, भगवान को केंद्र में रख के लगाएंगे। तो such a transcendentally situated person has no sense desire resulting from petty materialism, rather he remain always happy in his natural position or externally serving the Supreme Lord। तो यहाँ पर उन्होंने सिम्टम्स बताए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टू बी सेटिस्फाइड इन द सेल्फ अलोन वन शुड नो of Lord's love for us and our relationship with him, that's what we discussed। This quality that especially benefit his devotee, benefit of connecting our activities to Krishna and offering our fruits to Krishna, we already discussed this thing। Basically we don't have to stop our activity, but we have to add Krishna in our activity। Like all the activities without Krishna is like a 0 0 0 0 0। When you add Krishna at leftmost zero, then what it become, it may become crore also, it may become trillion also, right? So that is the value of Krishna। Without Krishna everything boils down to zero। So when we engage in the Krishna service, Krishna show us this special favor। It is said Krishna, we have 2 hands, Krishna has 10 hands, and if Krishna wants to take away something from us, we cannot stop him। Why? Because we have just 2 hands, Krishna has 10 hands, or maybe thousands and whatever you say, just no, comparatively I'm saying। And if Krishna wants to give us, we cannot handle it। Why? We have only 2 hands and Krishna give with thousands and lakhs of hands, how will we be able to handle? So that is the thing। So when we take one step towards Krishna, Krishna will take thousands and millions of steps as per the as proportion to the intensity of our devotional service, as Krishna says in 4.11, ye thamam prapadyante tam sate bhajami aham mama vartmano vartante manusya partha sarvasya। The degree you are surrendered to Krishna, that much fast that way he reciprocates with you।
जितनी आपकी निष्ठा होती है इतना ही आपको ज्यादा राज मिलते हैं, राज जानने को मिलते हैं. So when we surrender to Krishna, when engage ourselves in the service of Krishna, engage ourselves in the service of Krishna means whatever activity we are doing, just like someone knows design, they can engage their quality in serving, like making some quotes with a beautiful picture and propagate to the people. Video, making a video. If someone knows cooking, they cook for Krishna and offer it to the Lord. If someone likes to decorate at a temple, someone is designer in terms of like interior or something, they can decorate the temple on regular days or festival days. Someone can stitch the cloth of the Lord. So different service are there. Okay, if someone knows how to sing nicely, they can use that quality for singing the glories of the Lord. If someone has someone is good scholar, he can engage their scholarship in scrutinizingly studying the shastras and glorifying the Lord. So that is how we have to add the Krishna in our day-to-day activity. So if you do that, Krishna takes personal interest in his devotee's life, then Krishna will personally favor. So benefit of connecting all our activities with Lord service, the main difference between pure bhakti and niskam karma yoga is the action of one is that the action of one in pure bhakti are initiated by his devotion. Act of one in niskam karma yoga are generally initiated by some kind of attachment. Okay, means we want to do something. What he's saying, bhakti means initiated by his devotion. He has some natural feelings for Krishna. That's why we are doing. That is called pure bhakti. But in niskam karma, there is a minor difference. What here? We are attached to some activity, and we connect those activity to Krishna. Not because of devotion, we are taking up that activity, but we attach to activity, and that can be utilized in the service of Krishna. That's why, so that is like because of karma, we are engaging in the service of the Lord. So that way it's a niskam karma yoga, but the result we are offering to Krishna. And pure bhakti means we are attached to Krishna, and for that, for him, whatever we are told, we'll do. Whatever we are told to do, we'll do. So that's what Chaitanya Mahaprabhu says in 6th Ashtakam, final verse. Aslisya va padaratam pinastumam adarsanan marmhatam karotu va यथा तथा वा विदधातुलम पटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः. Here says, so this is pure devotional service, highest level. I know no one but Krishna is my Lord, and he shall remain. So even if he handles me roughly, ऐसे भी use करना है करो. Use, I'm using rough word, use. By his embrace or make me broken hearted by not being present before me. So this is the highest level of devotion. अरे कुछ भी करना है करो मेरे साथ. But he is completely free to do anything and everything. For he is always my worshipful Lord unconditionally. So this example can be the example of Subhadra and Arjuna can be given here. Subhadra knew that his brother is Supreme Personality of Godhead, Krishna. And on the battlefield of Kurukshetra, the Subhadra's son Abhimanyu was killed. Killed. But Subhadra, not a tinge of love for Krishna was changed. Subhadra's love was not changed for Krishna. So although Krishna didn't do what was favorable to Subhadra, what Subhadra would not have liked, but still the Subhadra's love was not diminished, even a tinge. Same for Arjuna. Okay, Pandavas suffered a lot, so much suffering, but they found Krishna is more closer to them because although they were suffering. That's why Queen Kunti says, "Oh Lord, when after Mahabharat war, when Lord Krishna, after establishing Yudhishthir Maharaj on the throne, he was leaving for Dwarka, Kunti Maharani says, 'Oh Lord,
बट इट वुड हैव बीन नाइस इफ यू आर गिविंग अ सफरिंग, हमें सफरिंग दीजिए, हमें बहुत सारी डिफिकल्टियां दीजिए, ताकि जब हमारे पास डिफिकल्टी थी, हमारे पास मुश्किलियां थी, तो हम क्या कर रहे थे, आप हमारे पास थे, लेकिन जैसे हम खुश हो गए आप दूर जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप हमें मिजरी दो, हमें दुख देते रहिए, ताकि आप हमारे पास ही रहे। दैट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रेयर, सो आई एम नॉट टेलिंग ऑल ऑफ यू प्रे, सो that is what is so niskam karma means we are doing some activity, we are liking those things and we are engaging in the service. Pure devotion is like whatever have been told, whether we like or not like, we'll do that. Why? Because we love that particular person. Okay, which is then purified by offering the fruits of Krishna. Okay, so freedom comes by connecting our activities with the Lord service. I already discussed about that. Lord Krishna explained that by acting in this way, one will be freed from the bondage to work and its result, moksha karma bandhana. More than that, one will become liberated, vimukta. We'll see that. More than that, one will come to Krishna, Mau Pashyashi. So Krishna's special favor to his devotee, one may argue that Krishna's special affection for his devotee is a symptom of attachment and aversion. The Lord explained that he is not partial or hateful of anyone. अभी कैसे समझे? Someone is saying Krishna as is enemy, then Krishna have to act like that. Otherwise, how we say that ये यथामम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामहे. जैसे सामने वाले की इच्छा है, कृष्ण उस प्रकार का आदान प्रदान कर रहे हैं, और भक्त है तो भक्त के रूप में आदान प्रदान कर रहे हैं, और वो दुश्मन है तो दुश्मन के रूप में आदान प्रदान कर रहे हैं. तो भगवान तो सही बोल रहे हैं ना, मैं दोनों के लिए प्रति सेम ही हूँ, जिसकी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करता हूँ. So he naturally reciprocated with those who are favorably disposed toward him. The analogy of the okay. इसके भी कोई ठीक है. So Krishna takes personal interest in his devotee's life. So you can see the example of Gajendra. That Gajendra in the previous life he has devotion, but somehow he laughed on the Ashtavakra Muni. I think forgot Angira Muni. I think so. Whoever may be. So and he act like elephant. So say your activity is like a mad elephant. So you become elephant. So when that Gajendra enter into the lake, वो some पानी के अंदर गए, तब मगरमच्छ ने क्या किया, उसने हाथी का पैर पकड़ लिया. लेकिन पिछले जन्म में उसका कुछ भक्ति था, उसकी वजह से उन्होंने विष्णु भगवान को याद किया. मतलब उसको याद नहीं था भगवान कौन है, लेकिन उसने फूल लिया और बोला, अरे जो भी ये भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, उनको मैं फूल अर्पित करता हूँ. ये सुन के गरुड़ जी, भगवान विष्णु गरुड़ जी के ऊपर बैठ के तुरंत आए, सुदर्शन चक्र छोड़ के मगरमच्छ का गर्दन काट दिया, मतलब मगरमच्छ को मार दिया और गजेंद्र को बचा लिया, और दोनों का उद्धार हो गया. आप चित्र में देख सकते हैं. तो उस तरह से पर्सनल फेवर करते हैं. सो व्हेन स्थित प्रज्ञा मीन्स व्हेन वी गिव अप अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेटरी डिजायर, हम मन से हम ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ देते हैं. उस वक्त क्या करते हैं, भगवान और हमारी इच्छा भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो भगवान हमें स्पेशल फेवर देते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार का हम आदान प्रदान चाहते हैं भगवान से. ठीक है. भी दूसरा प्रश्न है यहाँ पर अर्जुन का था, हाउ वो किस तरह से बोलते हैं. दूसरा अध्याय के 56 में और 57 श्लोक में बोलते हैं किस प्रकार से वो बोलते हैं. तो यहाँ पे बता रहे हैं. तो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता, बहुत ही अच्छा आता है. यहाँ पे सारे श्लोक हैं. दुखेषु अनुद्विग्य मनः सुखेषु विगतः स्पृहः वितराग भय क्रोध सिद्धिर्मुनिरुच्यते. So one who is not disturbed in the mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is a happiness. जब वो दुख आता है उस वक्त वो क्या तो उद्विग्न मन का नहीं हो जाता, और जब सुख आता है तो वो बहुत ज्यादा वो अभिमान नहीं करता, और
वो क्या है, वित्त मतलब मुक्त होना, राग भय क्रोध से मुक्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति को सिद्धिर मुनिर कहा जाता है, सिद्धिर मुनिर कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लेसन है यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। सो द वर्ड मुनि मीन्स वो बहुत अलग अलग प्रकार के कंक्लूजन दे, तर्क वितर्क देते हैं, ऐसे लोगों को मुनि बोला जाता है, ठीक है। तो जो सिद्धिर मुनि किसको बोलेंगे, मुनि अलग अलग तरीके के तर्क देंगे, मैंने तर्क दिया तो मुझसे ऊपरी तर्क कोई और देगा। लेकिन सिद्धिर मुनि किसको बोलते हैं, वो कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। सबसे हाईएस्ट कंक्लूजन क्या है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, द सुप्रीम कृष्ण इज द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ, दैट इज द हाईएस्ट कंक्लूजन। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, सिद्धिर मुनि व्यक्ति बोलते हैं। तो उसने क्या है, सारे जो मानसिक विचार थे, मानसिक तर्क वितर्क थे, उसको पार करके अंतिम तर्क, अंतिम मतलब हाईएस्ट ट्रूथ पे पहुंच चुका है। तो उसको सिद्धिर मुनिर बोलते हैं यहाँ पर, कि उन्होंने डिसाइड कर लिया, रहे उसको तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, उसको गोल मिल चुका है। गोल क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, भगवान कृष्ण है, वो उसको पता लग चुका है, वो अंतिम सत्य है। वो ऐसे कंक्लूजन पे वो पहुंच चुके हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धिर मुनिर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या देखते हैं, सच ए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, ऐसे कृष्ण भक्त वो क्या करता है, जब दुख आता है, जैसे कौन सा दुख आता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है, आदि आत्मिक आदि भौतिक आदि दैविक होता है, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। और वो क्या बोलते हैं, अरे ये तो भगवान की मेरे ऊपर स्पेशल कृपा है। वो भगवान की, हम क्या करते हैं जनरली भौतिक जगत में, एक दूसरों को ब्लेम देते हैं, अरे आपकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। लेकिन हमारे में पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं वहां पर, और पूर्व जन्म के, ये जन्म के और उससे पहले के जन्म के भी बहुत सारे कर्म होते हैं। तो व्हाट ही से, तो वो कैसे ऐसे दुख को वो भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करता है। बोलते हैं कि मैंने इतने सारे पाप कर्म किए हैं, ऐसे तो मुझे मुश्किल के ऊपर मुश्किलें आनी चाहिए, दुख के ऊपर दुख आने चाहिए, लेकिन कृष्ण भगवान की कृपा की वजह से ये दुख कम हो चुके हैं, ऐसा वो सोचता है। तो भगवान को ग्रेटफुल बोलता रहे, मुझे और मुश्किलें दुख आना चाहिए था, लेकिन आपकी कृपा से कम हो गए, तो आपके लिए मैं ग्रेटफुल है, हम वी आर ग्रेटफुल। तो बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड gives us the aptitude to understand the Krishna is beyond latitude and longitude. That is the saying, right? Attitude of gratitude gives you the aptitude to understand Krishna beyond latitude and longitude. And that is possible when we are in the servitude of Lord Krishna. तो उसी प्रकार when उसके पास सुख आता है, तो बोलते हैं अरे मैं इसके आई वॉज नॉट डिजर्विंग दैट हैप्पीनेस बट आई गॉट दैट हैप्पीनेस, मैं सुख का हकदार नहीं था लेकिन फिर भी मेरे पास आया। बोलते ये तो सिर्फ भगवान की कृपा से आया है। तो सारी चीजों में भगवान की कृपा देखते हैं, और वो समझ के भगवान की सेवा में और दृढ़ता पूर्वक वो जुड़ जाता है। एंड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वो भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करेगा। डू मतलब ऑलवेज टेक्स डेयरिंग स्टेप्स एंड एक्टिविटीज, नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अटैचमेंट और अवर्जन। बोल देगा नहीं भगवान की सेवा की बात आएगी तो मुझे ये पसंद है वो पसंद है, वो नहीं बोलेगा। कुछ जो भी सेवा मिलेगी वो करेगा वो भगवान के लिए। Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such a sensual attachment. Attachment means हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम पकड़ के रखेंगे तो उसको attachment कहा जाता है, आसक्ति। और वो डिटैचमेंट क्या बोलते हैं, कि हम चीजें स्वीकारेंगे लेकिन हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, भगवान के लिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सन्यासी थे, कार का उपयोग करते थे भगवान की नाम रूप लीला गुण का प्रचार करने के। तो लोग बहुत सारे उनको क्रिटिसाइज किए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार नहीं अपना रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी जाके बहुत सारी जगह पे कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकूं, इसलिए मैं कार का उपयोग कर रहा हूँ। तो उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। चार प्रकार के वैराग्य होते हैं, फाल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य, मरकट वैराग्य और स्मशान वैराग्य। तो फाल्गु वैराग्य मतलब
हम कोई भी जैसे मोबाइल है तो उसको भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं, जो भक्ति के प्रिंसिपल दिए हैं उसको ध्यान में रख के भगवान की सेवा में अगर लगा सकते हैं तो वो युक्त वैराग्य कहते हैं। इसलिए मोबाइल में इसलिए नहीं यूज कर रहा हूँ, मुझे पसंद है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए जरूरत है, इसलिए मैं मोबाइल का उपयोग कर रहा हूँ। तो भगवान को ऐड कर रहे हैं, भगवान के साथ उस वस्तु को हम जोड़ रहे हैं, इसलिए उसको युक्त वैराग्य हम बोल सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कार परिव्राजकाचार्य बोलते थे, और शिला प्रभुपाद को जेट परिव्राजकाचार्य बोलते थे। उन्होंने विमान में घुस जाके अलग अलग खंडों में पृथ्वी पर प्रचार किया उन्होंने, ठीक है। तो उनको इसलिए जेट परिव्राजकाचार्य कहा गया। उन्होंने सारी चीज भगवान की सेवा में लगे। उन्होंने माइक्रोफोन, डिक्टाफोन, ये बुक का अनुवाद करने के लिए उपयोग किया उन्होंने। एक बार प्रभुपाद आई थिंक हवाई में या कहीं पे एक 5 स्टार होटल में गए थे, तो किसी ने प्रश्न पूछा, अरे प्रभुपाद आप सन्यासी है, 5 स्टार होटल का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद बोले, अगर मैं एक्चुअली मैं झोपड़ी में भी रह सकता हूँ, लेकिन मैं झोपड़ी में रहूंगा तो आप लोग आएंगे नहीं। मैं 5 स्टार होटल में रहूंगा तो आप लोग मेरे पास आएंगे, इसलिए मैं 5 स्टार होटल में रह रहा हूँ, ताकि आप लोग आए और आपको कृष्ण के बारे में बता सकें। लेकिन आप देखेंगे मायापुर में प्रभुपाद की अभी भी वो झोपड़ी है, वहां पर कुटीर है, झोपड़ी नहीं बोलेंगे, कुटीर बोलेंगे। तो ऐसी भावना होती है। बट वन फिक्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज नाइदर अटैचमेंट नॉट डिटैचमेंट, बिकॉज हिज लाइफ इज डेडिकेटेड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, consequently is not at all angry even when his attempts are unsuccessful। जैसे जटायु, जटायु ने भगवान की खुशी के लिए, सीता को बचाने के लिए, माता सीता, सीता नवमी आ रही है अभी, तो माता सीता को बचाने के लिए, रावण के हाथों से बचाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया। उसको पता था वो रावण के साथ युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है, उसकी पराजय निश्चित है, लेकिन फिर भी उसने प्रयत्न किया। तो बाह्य रूप से जटायु की हार हुई, जटायु का मृत्यु हो गया और रावण का जीत हो गया, लेकिन वही जटायु का ने अपना जो अंतिम प्राण होता है राम जी के गोद में छोड़ते हैं और राम जी उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो आंतरिक रूप से जीत हुई जटायु की और पराजय हुई रावण की। तो वो ध्यान, तो वो नहीं देखता मेरा ना एक्सटर्नली वो सक्सेसफुल है या फेलियर है, भगवान की सेवा में क्या हो सकता है वही देखते हैं वो, ठीक है। तो दैट इज लाइक हाउ ही that is like how he speaks, equipoised in happiness, distress, free from attachment, fear and anger, and unaffected by good and evil, and firmly fixed in perfect knowledge। तो वो उसके सिम्टम्स है। So basically success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination। That is how he speaks, that is his response। फिर बोलते हैं यह तो अभी आज है ना, मैं 8 बजे तक लूंगा, मैं हो सकता है 5 मिनट ज्यादा लो क्या, ये अध्याय को हम पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर बोलते हैं यह सर्वत्र अभिस्नेहा तत प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये भौतिक जगत में जो व्यक्ति अच्छा और बुरा से अफेक्ट नहीं होता है तो उसको क्या मिलता है, एंड ही मे ऑब्टेन नाइदर प्रेज इट और नॉट डिस्पाइजिंग इट, इज फर्मली फिक्स इन परफेक्ट नॉलेज। तो जिसको उसको प्रेज मिले या अपमान मिले या अपमान मिले, अच्छा मिले या बुरा मिले, उसके साथ अटैच, उससे अफेक्ट नहीं हुए बिना जो व्यक्ति ये भौतिक जगत में उससे अफेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो वो यहाँ पर वही बताया है, ठीक है। तो वो अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ पर समझाई है। तो ऐसे बहुत सारी कहानी, इंपोर्टेंट ऑफ द वर्ड सिम्टम्स,
There are symptoms of rich men, diseased men, learned men. Similarly, symptoms of self-realized soul are addressed here. तो जो व्यक्ति हर एक जो बीमार होते हैं उसके भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे एसिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक कोविड आता है ना, इस तरह एक एसिम्टोमेटिक डिवोशनल सर्विस भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन भक्त का पता लग जाता है, जड़ भरत की कथा है ये। मोस्ट इंपोर्टेंट सिम्टम्स इज हाउ ही स्पीक्स। स्पीच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी ऑफ any man. Chanakya Pandit says, unless one speaks, you cannot identify whether he is fool or intelligent. But as soon as he speaks, you can easily identify that. So immediate symptoms of Krishna conscious man, he speaks only of Krishna or of matters related to him. कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं, कृष्ण की सेवा के संबंध में बात करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते वो लोग, मतलब उस फालतू नहीं बोलेंगे, बट उसके अलावा कोई दूसरी ज्यादातर बातें नहीं करते। मैंने फालतू शब्द यूज किया तो माफ कीजिए, बट मेरा कहने का मतलब था कि कृष्ण के बारे में ही ज्यादातर वो बात करेंगे। तो टेस्ट ऑफ योगी, डिवोटी सेल्फ रियलाइज सोल, तो यहाँ पर हमने 2.56 2.57 देखा। अभी हम यहाँ पर देखेंगे यदा सहारते चयम कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस। तो यहाँ पे कछुए का उदाहरण दिया गया है। तो कछुए को आपने देखा होगा, जब उसको लगता है आसपास से कोई खतरा आ रहा है तो क्या करते हैं, अपने सारे पैर अपने जो नट सेल आता है जो सेल के अंदर ले लेता है। तो उसी प्रकार जब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जब उसको देखते हैं अरे आसपास बहुत सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन जो कृष्ण भक्ति के लिए के लिए बाधा रूप हो सकते हैं, उसमें एजिटेशन ला सकते हैं, तो उस समय वो क्या करते हैं, अपने सारे इंद्रियों को अंदर खींच लेते हैं, अंदर अंतर्गत हो जाते हैं वो लोग, बाहर की ओर नहीं ध्यान देते वो लोग। यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज बताया था, टेस्ट ऑफ योगी डिवोटी और सेल्फ रियलाइज सोल इज दैट ही इज एबल टू कंट्रोल द सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। तो जब जैसे टोर्टोइस क्या होता है, आसपास से कुछ आता है, बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, एक्चुअली टोर्टोइस इतना स्ट्रांग होता है कि उससे ऊपर ट्रक भी चली जाएगी तो टूटेगा नहीं, इतना सॉलिड होता है। लेकिन अपनी जो पैर होते हैं ना, जो उसको अंदर कर लेता है। तो हमें भी क्या करना है, अपनी जो इंद्रिया है जो हमें चंचल कर देती है, मन को एजिटेट करती है, कि वो साइकिल होता है मन और इंद्रियों का। तो जब हमने सेंस ग्रेटिफिकेटरी ऑब्जेक्ट देते हैं तो क्या करना है, हमें उसको अंदर ले लेना है, कछुए की तरह अंतर्गत हो जाना है, वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में, हरिदास ठाकुर का। द टेस्ट ऑफ डिवोटी और योगी डिवोटी सेल्फ रियलाइज सोल 2.58 में दिया है, उसके बारे में बताया गया है। ही इज एबल टू कंट्रोल सेंसेस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान। तो आप उदाहरण समझ गए। Two analogies for self-control yogi, tortoise and devotee. So tortoise is compared to devotee. And one is snake charmer, sense and serpent. So he never let the senses loose, but control the senses. वो इंद्रियों को भाई हाँ अच्छा billboard आया, no naked man or woman, they will not just keep staring there. They will immediately, try to say, think about Krishna, engage the senses from here to there, different way. He never let the senses loose, but control the senses which are like venomous, जहरीले सांप के समान है वो। ओके, और वो नियम और निषेध का उपयोग करके इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे वो। तो यहाँ पे विड्रॉ द सेंसेस लाइक अ टॉर्टोइस, कछुए की तरह बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे विश्वामित्र मुनि का भी आता है, योगी थे, तो वो जब मेनका आई तो उसका तपस्या भंग हो गई। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के नाम इतना मग्न थे, भगवान की भक्ति में मग्न थे, वो एक लक्ष्य हीरा नाम की बस वेश्या आई थी, फिर भी हरिदास ठाकुर डिस्टर्ब नहीं हुए थे, और वो वेश्या भक्त बन गई थी, और वो वेश्या ने बहुत सारे लोगों को भक्त बनाया बाद में। ठीक है, तो हाउ वन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस equipoised, because
he accept everything as Krishna's mercy. That's why he is equipoise. कृष्णा की कृपा के समान लेते हैं। जड़ भरत की कहानी कथा आती है। Free from attachment, fear and anger, he is always daring and active and fixed on the service of the Lord. He does not come under attachment and aversion. He never gets angry whether successful or not. He is steady in determination. So these are the symptoms. Now text 58 and 59, answer the third question. How does he sit? So third question, how does he sit, means how he restrains his senses and mentality. जब बहुत सारे सेंस ग्रेटिफिकेशन आते हैं, कोई प्रोवोक भी करता है तो कैसे रहता है, ठीक है। सो ही यूजेस हिज सेंसेस ओनली फॉर, अपनी इंद्रियों को कहाँ पे प्रयोग में लाता है, कृष्णा की सेवा के लिए, ओके। लेकिन वो जब तक अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते नहीं है, कल हमने ये श्लोक की चर्चा की थी कि हमने क्या करना है, इंद्रियों को अंदर तो ले लेना है, तो हम क्या इंद्रियों को कार्यवंतित नहीं रखते, क्रियात्मक नहीं रखते हैं। अगर उसको स्थगित रखेंगे तो क्या होगा, इंद्रिया हम कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते, कोई ना कोई कर्म तो करेगा ही वो। इसलिए यहाँ पर बोला गया है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। So though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, मतलब क्या करते हैं हम अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति से तो रोक लेंगे, बाह्य रूप से उसको बाह्य रूप से हम रोक लेंगे, लेकिन जो उसकी इच्छा होती है, इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा होती है, इंद्रिय भोग नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन इंद्रिय भोग की जो इच्छा होती है वो रह जाती है। बोलते हैं ना कि वो ऐसा है कि मतलब वाइन और वाइन बोतल का मैंने उदाहरण दिया था कि बोतल के अंदर वाइन है, उसको दारू है, उसको पूरा खाली कर दो, इतना साबुन से दो, इतना साबुन से दो, फिर भी स्मेल आती है, कितनी बार दो स्मेल आती रहेगी वो, ठीक है। तो हमने इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लगाया नहीं है, लेकिन उसको रोक के रखा हुआ है। तो रोक के नहीं रखना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना है। कहीं और ये कार्य कर रहे थे तो उसको दूसरी सेवा में लगा रहे हैं। हायर टेस्ट, मतलब ठीक है चाय पी रहे तो रसमलाई खाओ, कहने का मतलब ये है। सॉरी, दारू पी तो मतलब नशे वाली चीज की जगह पे आप कहने का मतलब है, मैं ऐसा प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं कोई वो सिगरेट पी रहा था तो बोला आयुर्वेदिक सिगरेट आजकल आ रही है, मैं ऐसा नहीं बोला कि वो करो, बट दैट इज जस्ट वन एग्जांपल। बट सीजिंग सच एंगेजमेंट बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट इज फिक्स इन कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने बताया पहले, हम वो कुछ लोग बार में नाचते गाते थे, भगवान के सामने नाचते गाते, चेंज हो गया पूरा, ठीक है। तो बाहर जाके जो आनंद करते हैं और मंदिर में रहते हैं होता सेम है, बट कृष्ण केंद्र में है। अगर हम रोक के रखेंगे तो कभी ना कभी वो स्प्रिंग की तरफ फट जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में। तो अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं वो, यथातो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाशित इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभः मनः। कि इंद्रिया इतनी स्ट्रांग होती है और इम्पेटियस, मतलब इम्पेटस मतलब आपको एजिटेट करती रहेगी, ओके। अर्जुन दैट दे फोर्सिबली कैरी अवे द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। कभी कभी हमें लगता था हम कुछ चीजें, कोई हमें भड़का रहा है, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, हम अपनी जीवा पे लगाम लगा के बैठे हैं, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन कभी कभी थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन आता है, घर पे जाते हैं मेडिटेट होता रहता है, रिएक्शन आता है, अरे उसने क्या बोला, अभी मैं दिखा देता, अभी दिखा देता, और बोला सामने तो रोक लिया, लेकिन बाद में 2 दिन के बाद आकर तमाचा मारते हैं, ऐसा भी होता है। मतलब इंद्रियों को हम काबू रखना चाहते हैं, लेकिन जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसकी भी इंद्रियों को इंद्रियों को भी मन बहका के लेके जाता है, ओके। तो इंद्रिय सॉरी मन को इंद्रिय बहका के लेके जाती है, तो इंद्रिय इतनी मजबूत होती है, ओके। तो इंद्रियों के बारे में बताया गया, इंद्रिय ऐसी है, बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पेटियस है,
ओके, तो यहाँ पे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिया गया है। वो बहुत ही परफेक्ट योगी थे, लेकिन उसको मेनका एजिटेटेड हिम, एज ए रिजल्ट ऑफ शकुंतला वाज बोर्न। ओके, तो ऐसी मतलब इंद्रियों के बारे में ऐसा वर्णन है। और अगले श्लोक में बताते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त्वा सितमत्परः वसे ही असे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सो वन हु रिस्ट्रेन हिज सेंसेस कीपिंग देम अंडर फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल मतलब रोक के नहीं रख रहा है उसको, कहीं अच्छी जगह पे उपयुक्त में लाना है, उपयोग में लाना है। जैसे मैंने बताया कि भाई इंद्रियों को जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था, तो प्रभु जी का जो चोरी करने की आदत थी, जा नहीं रही थी, तो प्रभुपाद ने बोला, क्या बोला, ठीक है आपको रात को नींद नहीं आती तो आप रात को मेरी सेवा में मुझे मदद करो, तो यहाँ पे कुत्ते बहुत भौंकते हुए उसको भगाओ। तो सही जगह पे लगाना जरूरी है भगवान की सेवा में। जिसको गाने के बहुत शौक है उसको गाना बंद मत करो, भगवान के लिए गाना गाओ। ठीक है, ओके ना। सो और इस तरह से हम इंद्रियों को काबू में रखेंगे भगवान की सेवा में लगाकर। सो ऐसे व्यक्ति को मैन ऑफ स्टडी इंटेलिजेंस, स्थित स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो बोलते हैं जो योगी होता है, भक्त होता है, वो योगी से भी पावरफुल होता है। तो यहाँ पे अम्बरीश महाराज जो दुर्वासा मुनि की कथा बताई बताई गई है। तो एक बार दुर्वासा मुनि योगी थे, अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, मतलब उनके फैमिली मैन थे, बहुत सारे चीज थे। एक बार दुर्वासा मुनि आए तो उनको अम्बरीश महाराज से गुस्सा हो गए, अम्बरीश महाराज को मार डालना चाहते थे। तो तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजा दुर्वासा मुनि को पीछे। दुर्वासा मुनि भागते गए भगवान विष्णु के पास गए, तो भगवान विष्णु बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी इस सुदर्शन चक्र मेरे भक्त के वश में है, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, तो आप मेरे भक्त के पास जाके माफी मांगिए। तो दुर्वासा मुनि थोड़ा वो रहे थे, अरे कैसे माफी मांगू, वो तुमसे, मैं योगी हूँ और वो काफी मुझसे यंग है, मैं तो सीनियर हूँ, वो तो मेरे से जूनियर है, मैं उससे कैसे माफी मांगू। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम सीनियर हो जाते हैं तो जूनियर से माफी, बड़े हो जाते, छोटों से माफी मांगने में शर्म आती है। वैसा उनको भी हो रहा था, लेकिन फिर भी भगवान बोले, सुदर्शन चक्र पीछे घूम रहा था। तो अम्बरीश महाराज के पास गए, माफी मांगे, तब जाके सुदर्शन चक्र चला गया। और अम्बरीश महाराज को इतना दर्द, अम्बरीश महाराज को अभिमान नहीं आया, अरे देखो तुम बड़े हो और मुझसे माफी मांग रहे, ऐसा नहीं बोले वो उनको इतना नीचता फील हुई, अरे इतने बड़े होके मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, अरे ये तो मेरा मेरा दुर्भाग्य है, इतने बड़े ब्राह्मण मुझसे माफी मांग रहे हैं, ऐसा सोचे, विनम्रता देखिए। तो so basically we should not be puffed up, whoever make a mistake or whatever, that is different thing. ओके, तो हमें अपनी इंद्रियों को पूरे पूरा वश में रख के, उसको वश में रखना मतलब उसको सिर्फ रोकना नहीं है, उसको सही जगह पर उपयोग में भी लाना है। जैसे व्यक्ति को स्टेडी इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर उसको वश में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये श्लोक में बताया गया है, ध्यायतो विषया पुंसान संगास्तु उपजायते संगो संजायते कामान कामात क्रोधा विजायते। सो वाइल कंटेम्पलेटिंग, तो अगर हम सेंस ऑब्जेक्ट आया, मतलब सामने, अगर मेल वुमन को देख रहे हैं और वुमन मेल को देख रहे हैं विथ लस्टी डिजायर, देन व्हाट हैपन, दैट दे डेवलप अटैचमेंट। ठीक है, and when they develop attachment, it's a both the way, huh? And then what happen, from attachment lust will develop, they will, they develop a desire to enjoy each other, and from that lust, what happen, when lust will not satisfied, whatever way they try to satisfy their lust, but lust will never be satisfied, then what will happen, if that lust will not satisfied, then the anger will arise। अगर वो काम वासना संतुष्ट नहीं होती तो गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर बताया है, क्रोधा भवति स्वमोहा, गुस्सा आने पर, क्रोध आने पर हमारा इल्यूजन, डिल्यूजन हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है पहचान नहीं पाते क्रोध आने से। तो सम्मोह स्मृति विभ्रम, तो सम्मोह इल्यूजन होने से क्या होता है, हमारी मेमोरी कवर हो जाती है, ज्ञान कवर हो जाता है, नष्ट नहीं होता, कवर हो जाता है। स्मृति विभ्रम,
स्मृति, जब अब हमारा नॉलेज ही कवर हो जाएगा, ज्ञान ही कवर हो जाएगा, तो क्या बुद्धि कैसे काम करेगी? बुद्धि को काम करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, ज्ञान की बिना बुद्धि काम नहीं कर सकती। सो व्हेन द नॉलेज इज कवर्ड, हाउ द इंटेलिजेंस विल वर्क? सो स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशो, और जैसे बुद्धि नष्ट होती है प्रणश्यति, अधःपतन हो जाता है। तो दिस आर 8 स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन। तो यहाँ पे बताया है इसको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज इज इट, मीनिंग हाउ ही डिस्टेंस। मैं 8-10 को समाप्त कर दूंगा पूरा। आप आपकी परमिशन हो तो बताइए जरा, नहीं तो मैं इधर भी समाप्त कर सकता हूँ। हाँ या ना बता दीजिए कुछ लोग। कंटिन्यू करूं मैं? सब लोग बताइए यस यस, चैट में टाइप करिए एटलीस्ट। नो तो नो, यस और नो। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, और कुछ लोग, सब लोग टाइप करिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ओके ठीक है, चलिए। तो हमें बेसिकली क्या है, इंद्रियों को हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट में जो the senses which are hankering for material objects, we should engage them in spiritual activities. That is what we have to do, like a tortoise and the yogis. Okay. So basically, like what is the link between 59 and 58? Developing a higher taste is the secret of success. So basically, we don't have to restrain the senses, but we have to control the senses and engage them in in higher taste. Restraining is difficult because taste of sense objects still remain. This is an example of Vishwamitra. This is the cause of fall down for impersonalists or those in the Ashtanga yoga. योगियों के लिए बहुत कठिन होता है, क्यों? वो भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं, वो सिर्फ मेडिटेट कर रहे हैं, और भगवान की सेवा में लगते हैं तो उसको वहां से डेविएट करना बहुत मुश्किल होता है। एनालॉजी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द डिसीज पेशेंट फ्रॉम द सम फूड आइटम, पेशेंट स्टिल हैज अ टेस्ट फॉर इट। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसको टाइफॉइड हुआ है, उसको रसमलाई खाने की इच्छा होती है, खा नहीं सकता, खाने की इच्छा जरूर होती है। जब माँ से रसमलाई मांगेगा टाइफॉइड में, तो माँ पहले ना बोलेगी, दोबारा मांगेगा ना बोलेगी, तीसरी बार मांगेगा ना बोलेगी, 4-5 बार मांग ले एक तमाचा मारेगी, फिर मतलब थप्पड़ खा, रसमलाई नहीं खाओ, मत खाओ, ऐसा बोलेगी वो क्या है, वो भी प्रेम है माँ का। So restrictions are only good in neophyte stage, because on advanced platform one develops a higher taste and it becomes easier to restrain the senses. हम दूसरी जो भगवान की सेवा में हम लगते हैं तो इंद्रिया को काबू करना बहुत सरल हो जाता है। तो और इधर लगने के बाद दूसरे है ना, लोअर ऑटोमेटिकली फॉरगेट द लोअर टेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे भगवान के सामने नाचते हैं गाते हैं तो कैसे अपने आप सारी चीजें निकल जाती है। सो व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का उच्च स्वाद की जरूरत है हमें? वन हु हैज टेस्टेड द लॉर्ड्स ब्यूटी इन द कोर्स ऑफ हिज एडवांसमेंट, सच अ पर्सन लूज ऑल टेस्ट फॉर डेड मटेरियल थिंग्स। जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो अपना सारी चीजों से हम निकल जाते हैं। सो इवन द वाइज आर डिस्ट्रैक्टेड बाय द सेंसेस। हमने वो भी चर्चा कर लिया 60वें श्लोक में कि इंद्रिय इतनी पावरफुल होती है, वो मन को बहका के लेके जाते हैं। तो जो घोड़े हैं यहाँ पर, वो इसको इंद्रियों के साथ कंपेयर किया गया है। जो सारथी है उसको मन के साथ, ठीक है, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करने की, सॉरी, सारथी को उसके साथ बुद्धि के साथ, और रोग को माइंड के साथ कंट्रोल किया गया है पूरा। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग हायर टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। भगवान की सेवा में हमें लग के हायर टेस्ट डेवलप करना चाहिए। विदाउट डेवलपिंग हायर टेस्ट देयर इज नो अदर इफेक्टिव मीन्स टू कंट्रोल द सेंसेस। द ओनली वे इज टू फिक्स द माइंड एंड सेंसेस ऑन कृष्णा। भगवान की सेवा में लगाओ, उससे बहुत आसान हो जाएगा।
Power of senses, strong and impetuous, carry away the mind of even a man of discrimination. And contrast between dry renunciation and devotional service. कुछ लोग बोलते हैं अरे हम कर्म कार्य क्यों करें, कार्य तो संन्यास नहीं कहलाता, संन्यास में सब चुपचाप बैठे रहना है। तो हमने 4 प्रकार के संन्यास की बात कर रहा था मैं। फाल्गु वैराग्य, तो फाल्गु वैराग्य मतलब ये मोबाइल अरे फालतू का है, कार फालतू की है, भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। नहीं, भगवान की सेवा में लग सकता है तो उसको उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसे बिना कृष्ण को संबंध में वस्तु का, हम कृष्ण के संबंध के वस्तु और कृष्ण का संबंध जाने बिना अगर वो वस्तु का हम परित्याग करते तो उसको फाल्गु वैराग्य कहा जाता है। जैसे मुझे पता ना हो मोबाइल को किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है और मोबाइल का मैं परित्याग कर दूं तो वो फाल्गु वैराग्य है। लेकिन वही मोबाइल का उपयोग में भगवान की सेवा, भगवान के अलग अलग कोर्स बना के लोगों को व्हाट्सएप पे भेजे, ऐप बना के उसमें बुक्स भेजे और वो बुक्स पढ़े, अच्छे अच्छे वीडियो बना के पढ़वाए, तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। उसको हमने हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए मोबाइल को उपयोग नहीं किया, लेकिन भगवान की सेवा के लिए उपयोग किया। तीसरा वैराग्य है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब बंदर की तरह, कोई कपड़ा नहीं पहना, पूरा सन्यासी लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत वासना होती है, बहुत काम वासना करता है वो। और चौथा है स्मशान वैराग्य। जब किसी का मृत्यु होता है, हम स्मशान में जाते हैं तो बोले आप हमारा भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन घर पे आने के बाद वही कार्य करता है वो। तो 4 प्रकार का वैराग्य होता है। In contrast between dry renunciation and devotional service, steady intelligence is defined as one who restrains his senses, keeping them under full control. इंद्रियों को काबू करना है और उसको सही जगह पे उपयोग में भी लाना है। एंड उसकी चेतना कहाँ, भगवान के ऊपर लगानी है, और उस वक्त उसका मन भगवान की सेवा में लगाना है। चेतना मतलब भगवान सेवा में मन लगाना है। ठीक है, वही 61 वर्ष में वही बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम अभी। चलिए समाप्ति कर देते हैं उसको। फिर माफ कीजिए, थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन so Krishna said that we should seek the higher taste. So now we describe how can one get higher taste. So भगवान के sense control is possible only by devotion to Lord Krishna. वही बोल रहे हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत परह मतलब भगवान के अंदर आसित होना है हमें। वैसे ही असेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हमें मन चित्त भगवान की सेवा में लगाना है। तो उस प्रकार से हम इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को काबू में लगा सकते हैं, मतलब इंद्रियों को उच्च प्रकार की सेवा में हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ योगा परफेक्शन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। दुर्वासा मुनि और वो अम्बरीश महाराज अपने पैरों का उपयोग भगवान मंदिर जाने के लिए करते थे, हाथों का उपयोग भगवान के लिए मंदिर की सफाई करने, आंख का उपयोग भगवान का दर्शन करने के लिए करते थे, कान का उपयोग भगवान की कथा और भक्तों की कथा सुनने के लिए करते थे, और नाक भगवान के चरणों में अर्पित किए हुए तुलसी पत्र और फूलों के सूंघने के लिए करते थे, और जीवा भगवान के बारे में बोलने और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए करते थे। तो उस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए थे। So mat par means it implies all senses and mind are engaged in relationship with Krishna, वही हमने डिस्कस कर लिया। तो अम्बरीश महाराज की सारी सेवाएं, सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगे थे। 9वें स्कंद में आता है। okay. Devotional service compared to Vishnu as fire, just like fire burns all to ashes, similarly Vishnu in the heart of yogi burns all impurities. तो भक्ति एक आग के बराबर है। जैसे आग क्या करते हैं, आग में बीज जलाने के बाद आप उसको जल जाने के बाद भस्म हो जाता है, तो उससे कभी वापस फ्रुक्टिफाई होने की संभावना नहीं होती है। उसी प्रकार जब हम भक्ति करते हैं तो सारी जो गंदगी होती है वो जल जाती है। सो योगा का एम क्या है, भगवान के प्रति भक्ति। ठीक है, तो 60वें श्लोक में भगवान बोले टेकिंग अवे द माइंड बाय फोर्स, द सेंसेस टेकिंग अवे द माइंड बाय फोर्स टू सेंस ऑब्जेक्ट, किस प्रकार से लेके जाते हैं। तो ये तुमने अजामिल वाला कथा पता था कैसे हुआ अजामिल का भी। ठीक है, तो 8 stages of fall down contemplating the sense object. You can take a screenshot of this slide. So 8 प्रकार से fall down होता है ये।
2.60 to 63। जब ये कब होता है, जब मन भगवान की सेवा में नहीं लगा है, इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं लगती है, तो ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी है, होता ही है ज्यादातर। ठीक है। सो सेंसेस आर नेचुरली एक्टिव, नीड रियल एंगेजमेंट। इंद्रियों को आप रोक नहीं सकते, उसको भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है। ओनली वे टू गेट आउट मटेरियल पजल कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान की सेवा में लगाने से उसको काबू किया जाता है। Negative example, influenced by sense object, even when powerful demigods like Lord Shiva was agitated by Parvati, Kartikeya was born. Positive example, Haridas Thakur and Yamunachari easily overcome all sensual attraction by power of bhakti. सिर्फ हम ध्यान में लगे रहते तो विश्वामित्र का जैसे पतन हुआ, लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान की भक्ति में लगे थे, उसका पतन नहीं हुआ। तो युक्त वैराग्य की बात हमने कर ली है, सारी चीज भगवान की सेवा में लगाना है। तो लास्ट सेक्शन है, क्या मैं कर लूं कवर उसको? आप बताइए जरा। हाँ या ना, चैट में टाइप करें। ओके ठीक है, मैं उसको समाप्ति कर देते हैं। ओके ठीक है, तो हमने यहां तक देख लिया 63rd, किस प्रकार से हमारा पतन हो जाता है अगर भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं। तो भगवान की सेवा में लगना बहुत जरूरी है। तो आगे के श्लोक में बताया गया है हाउ ही वॉक्स रागद्वेषु विमुक्तेषु विषयासिन्द्रियश्चरन् आत्मविषय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। बट अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट एंड अवर्जन and able to control his senses through regulative principle of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. Okay. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि so far Krishna explained the danger of accepting sense object and how a स्थित प्रज्ञ control himself from being distracted by them. इंद्रियों से किस प्रकार से हमें बचना है, इंद्रियों भोग से हमें किस प्रकार से बचना है वो बताया गया। Now he says that it is not a fault or to accept the sense object. हमें sense object accept करने में कोई गलती नहीं, if it is done with the controlled senses without undue attachment in the mind, उसके प्रति attachment नहीं रखना है। तो उसके बारे में भी 3rd चैप्टर में बहुत सारी चीजें बताई जाएगी, जैसे किस प्रकार से जनक आदि सब लोगों के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे कर्म करते हैं, सारी चीजें बताते हैं यहाँ पर। So 64 से लेकर 71 तक बताया गया हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही एंगेज हिज सेंसेस, किस प्रकार से वो इंद्रियों को सेवा में लगाता है उसके बारे में बताया गया है। व्हाइल एंगेजिंग सेंसेस ही डज विद द रेगुलेशन एंड रिलीजियस प्रिंसिपल। इंद्रियों को कुछ मतलब कोई बोलेंगे चलो नो आजकल नेकेड फिल्म कम्स विल शो विद हरे कृष्ण का कीर्तन, then many people will come but many will go away. जितने आते उससे ज्यादा लोग चले जाएंगे। So we cannot do that way. So that should be the engaging everything. Activity means engaging the senses in any activity should be done within the regulation and principle of the bhakti. भगवान भक्ति के सिद्धांत के अंदर रह के ही करना है। ऐसा नहीं कि भाई नेकेड शो करेंगे तो बहुत सारे लोग आएंगे तो जो लोग हैं वो भी चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट विद इन द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ भक्ति, सो दैट इज नॉट अलाउड। अरे मांस खिलाएंगे और हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, आगे वो अलग चीज है, बट हो सकता है बहुत सारे लोग चले भी जाएंगे। सो वी शुड डू एवरीथिंग विद इन द प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन ऑफ भक्ति। भक्ति के सिद्धांत के अंदर ही करना है, विधि निषेध के अंदर ही करना है। विधि मीन्स डूज डज एंड निषेध मीन्स डोंट्स, डस एंड डू एंड डोंट्स। एक बोलते हैं 4 नियम का पालन करो, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन। नो मीट ईटिंग, मांस मत खाइए, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा मत करिए, नो गैम्बलिंग, जुआ मत खेलिए, नो इलिसिट सेक्स, नो सेक्सुअल अफेयर्स बियॉन्ड मैरिज लाइफ, एनी वे बियॉन्ड मैरिज लाइफ।
So self-realized person, so that is called don'ts. What is do? You chant ABCD, associate with the devotees. B for Bhagavad Gita, Bhagavatam reading. C for chanting the holy name of the Lord. D for diet Krishna Prasad. So that is called ABCD. These are do's, जो करने के लिए बोला गया है वो, और जो निषेध है वो, जो नहीं करना है वो. The self-realized person is free from all attachment and aversion. He controls his senses through the regulative principle of bhakti. तो ये चीज करिए, ये चीज मत करिए. जैसे डॉक्टर बोलते हैं आप ये दवाई पीजिए, ये खाइए. जैसे मैं बेंगलोर में था तो मुझे बुखार होता था वहां. बेंगलोर का टेम्परेचर इट्स 900 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल. अल्टीट्यूड इज 900 मीटर. वहां पे टेम्परेचर कम रहता था और लोग बीमार भी पड़ जाते थे, बुखार आता था. तो उस वक्त मुझे डॉक्टर बोलते थे ना कि आप सिर्फ इडली खाना, बिना घी ऑयल वाली रोटी खाना. फिर बोलते थे आप दही मत खाना, आप छाछ मत पीना, आप खट्टे फल मत खाना. ऐसा बताते थे, डूज एंड डोंट्स. तो भक्ति में भी जो कुछ चीजें करनी है, कुछ नहीं करनी है. जप करिए, भगवत गीता भागवत का अध्ययन करिए, भक्तों का संग करिए और कृष्ण प्रसाद खाइए. डोंट मतलब नशा मत करिए, मांस मत खाइए, जुआ मत खेलिए, इलिसिट सेक्स में मत पड़िए, और मे बी नो नेकेड डांस और एनीथिंग. We have to be completely restricted from that. But you can dance in front of the Lord. So there is no restriction in dancing, but in front of Lord, not in the pub or anything. Okay. So basically that is the how to engage the senses. भगवान हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, वो 64वें श्लोक से 71वें श्लोक में बताया गया है. अटेनिंग द प्रसाद. तो जो भगवान को इंद्रियों को काबू में रखता है, सॉरी क्या करते हैं, राग द्वेष से मुक्त होकर और इंद्रियों को काबू करता है, काबू में रखते हैं. कैसे? जो विधि निषेध दिया गया है, विधि मतलब डूज एंड निषेध मतलब डोंट्स. तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है. इस प्रकार से जो इंद्रियों को काबू करता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है. ठीक है. तो हमारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल है भक्ति के, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन. उसको निषेध बोला गया है. और नो मीट ईटिंग वो तो आप समझ गए. फिर कुछ विधि है, जप करिए, भक्तों का संग करिए, भगवत भागवत श्रवण और उसका अध्ययन करिए, और कृष्ण का प्रसाद खाइए. अगर वो करेंगे तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा. ठीक है. तो अगले श्लोक में बताया गया है उसके बाद, प्रसादे सर्व दुखानाम. जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो क्या होता है, हाँ, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसुपजायते प्रसन्ना चेतसा ही आसु बुद्धिर परयावतिष्ठते. सो फॉर वन द सैटिस्फाइड, जो उस तरह भगवान भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में लगकर ऐसे खुश है, तो क्या करता है, त्रिविध ताप से बच जाता है. The threefold miseries of the material existence exist no longer. उसको ये जो त्रिविध ताप है भौतिक के, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से वो डिस्टर्ब नहीं होता है. इन सच सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस, ऐसी तृप्त चेतना में उसकी बुद्धि वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है, बहुत मतलब अच्छी तरह से भगवान की भक्ति में लगी होती है. ठीक है. आगे बोलते हैं, नास्ति बुद्धि च युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयन्तः शांतिरसन्तस्य कुतः सुखम. तो यहाँ पे बोलते हैं, वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, वो भगवान की भक्ति में नहीं लगता है. ठीक है. कैन हैव नाइदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है और उसका मन भी स्थिर नहीं होता है, और उसके बिना शांति प्राप्ति की संभावना नहीं है. जब तक मन शांत नहीं है तब तक, मन स्टेडी नहीं है, स्टेबिलाइज नहीं है, तब तक शांति प्राप्त करने की संभावना ही नहीं है. और जब शांति नहीं है तो खुश, हैप्पीनेस कैसे आएगा, खुश कैसे आएगा, खुशी कैसे मिलेगी हमें. तो वही ये चीज 66 श्लोक में बताया गया है. और 67 श्लोक में बताया गया है, इंद्रियाणि चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम्बसे. जिस प्रकार से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत
तेजी से जो पवन आती है, हवा आती है, वो क्या करते हैं, जो पानी पर जो नाव है उसको लेके चला जाता है, बहा के लेके चला जाता है, उसको पानी पर बहा के लेके चला जाता है। तो उस प्रकार से एक इंद्रिया, अगर एक भी इंद्रिय भगवान की सेवा में ना लगी हो, इवन द वन रोमिंग सेंस ऑन विच द माइंड फोकस, अगर वो एक इंद्रिया जो भगवान की सेवा में नहीं लगी है, वो इंद्रिय तृप्ति में लगी है, तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि को बहका के लेके जाती है। ठीक है, इस प्रकार की इंद्रिया। अगले श्लोक में बताते हैं, तस्मात् तस्मात् दस्य महाबाहो निगृतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसलिए बताएगा, therefore O mighty arm, the one whose senses are restrained from the object is certainly of steady intelligence। तो भगवान, तो हमें इंद्रियों को क्या बोलते हैं, इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना है, उसको काबू करना है, उससे रिस्ट्रेन करना है, वो इंपॉर्टेंट है, पर वो सफिशिएंट नहीं है। उसको इंद्रियों को हमें भगवान की सेवा में भी लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है तो वो तो हमने बात कर ली है। जिसकी जैसी कला है वहां पे भगवान को ऐड कर दो। जैसे मैंने बताया कि किसी को कुकिंग अच्छा लगता है तो भगवान के लिए ऑफर करके खाइए, सिंपल चीज है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया है। और आगे के श्लोक में बताते हैं यहाँ पर, यानि सा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। व्हाट इज द नाइट फॉर ऑल बीइंग इज द टाइम ऑफ अवेकनिंग। जिसके लिए, जो सारे जीवात्मा के लिए रात है, वो बुद्धिमानों के लिए दिन है। और जो बुद्धिमानों के लिए रात है, दूसरे जीवात्माओं के लिए रात है, सर दिन है। कैसे यहाँ पर बताया गया है, कैसे हम देखेंगे उसको। तो यहाँ पे बोलते हैं, तो इंद्रिया हमें डिस्टर्ब करती रहेगी। आपुर्यमाणम अचल प्रतिष्ठाम समुद्रम अपह प्रवेशन्ति यद्वत् तद्वत् कामम यह प्रवेशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी। तो बोलते हैं, अ पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाय द इनसेसेंट फ्लो ऑफ डिजायर। इच्छाएं आती ही रहेगी, बहुत सारी मन में अंदर इच्छा आएगी, बहुत आएगी। ओके, तो कैसे बताते हैं, तो इच्छाओं को नदियों के साथ कंपेयर किया गया है। तो जैसे नदियां बह बह के बारिश में समुद्र में जाती है, लेकिन समुद्र कभी ओवरफ्लो नहीं होता है नदियों के पानी से। इस तरह से मन में बहुत सारी इच्छाएं आती रहेगी। ओके, लेकिन वो बोलते इच्छा पूर्ण करने से, भौतिक इच्छाओं पूर्ण करने से कभी शांति नहीं मिलेगी। बट कैन अलोन अचीव पीस एंड नॉट द वन हु स्ट्राइव टू सैटिस्फाई सच अ डिजायर न शांति आपनोति न कामा कामी। मीन्स लाइक बताया, पर्सन इज नॉट डिस्टर्ब। जो व्यक्ति ये भौतिक इच्छा आ रही है उससे एजिटेट नहीं होता, उसको भोग करने में नहीं लगता है, उससे एजिटेट ना होके भोग करने में नहीं लगता है। आने के बाद भी, मतलब कितना भी आएगा जाएगा, लेकिन भगवान की सेवा में वो लगा रहेगा, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगेगा। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, वही व्यक्ति है वो शांति की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति वो इंद्रिय भोग में लगा रहेगा वो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया है, तो इंद्रिय भोग से में ना लगकर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का महत्व यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या गति होगी, यहाँ पर बताया है, विहाय कामान्य सर्वान पुमां शर्ते निस्पृह निर्ममो निरअहंकारो स शांति में गच्छति। और जो व्यक्ति ने अपनी सारी इंद्रिय तृप्ति की कामना छोड़ दी है, ओके, और वो ये इंद्रिय भोग की इच्छाओं से मुक्त है, और उसने सारी इंद्रियों की प्रोप्रिएटरशिप, मतलब मैं इंद्रियों का भोक्ता हूं, ऐसी भावना छोड़ दी है, और अपना जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, वही व्यक्ति को शांति मिल सकती है। मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जो व्यक्ति लगा देते हैं, इंद्रियों के मालिक ऋषिकेश भगवान है। ठीक है, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, अपनी इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। लेकिन भगवान की सेवा में हमारी इंद्रिय भगवान की संतुष्टि के लिए कैसे उपयोग करे, वो अगर वो सोचता है, वो व्यक्ति, वो फ्री फ्रॉम डिजायर मीन्स नॉट मटेरियल डिजायर, नॉट फॉर ओवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही नहीं। ठीक है, और हम सोचते हैं हम इंद्रियों के मालिक, मतलब हम इंद्रियों के द्वारा भोगता है, वो भाव नहीं होना चाहिए। भगवान इंद्रियों के मालिक है, तो इंद्रियों की
इंद्रियों का उपयोग भी भगवान की सेवा में होना चाहिए। और ऐसे और मिथ्या अहंकार से बचते हैं, ऐसे व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। तो ये व्यक्ति की क्या गति होती है, वो लास्ट श्लोक है दूसरे अध्याय का। तो यहाँ पर बताए, ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थितावास्यम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। सो दैट इज द वे ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉडली लाइफ। इसी प्रकार से आध्यात्मिक और भगवत जीवन जिया जाता है। और आफ्टर अटेनिंग विच मैन इज नॉट बिल्डर, और ये भगवतमय जीवन प्राप्त करने के बाद व्यक्ति मोहित नहीं होता है, संसार से मोहित नहीं होता है। एंड इफ वन इज सिचुएटेड इवन एट द आवर ऑफ डेथ, मतलब ये 5 क्षण, एक क्षण के लिए भी वो जीवन के अंत समय पर ऐसी सिचुएशन में वो आया, तो वो क्या होगा, भगवान के धाम में चला जाएगा, भगवान के धाम में वो चला जाएगा, और वहां से कभी उसका वापस कभी नहीं आएगा वहां से। तो इस प्रकार से अगर कोई जीवन जिएगा विथ विधि निषेध, जो भगवत वेदों में बताया है, वो भक्ति के विधि निषेध के हिसाब से वो जीवन जिएगा, वो भगवान के धाम की प्राप्ति करता है, और वो वापस से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरे हुए दुखालयम अशाश्वतम भौतिक जगत में कभी वापस नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से हम दूसरे अध्याय का यहाँ पर समाप्त करते हैं। जल्दी से मैं आपको इस स्लाइड से बता देता हूँ। तो स्लाइड में भी ये पॉइंट फॉर्म में बताया, सेम ही चीज है, ठीक है। तो रिजल्ट ऑफ अचीविंग द लॉर्ड्स मर्सी, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर लिया। तो ही मे अपीयर टू बी द सेंसुअल प्लेन बट ही हैज नो अटैचमेंट फॉर सेंसुअल एक्टिविटी। वो इंद्रियों को सेवा कर्म में लगाता है, लेकिन वो भगवान के लिए करता है, अपने कर्म में नहीं लगाता। इज ओनली कंसर्न विद द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कृष्णा एंड नथिंग एल्स, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। If Krishna wants, one can do anything ordinarily undesirable. If Krishna does not want, one shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. अगर भगवान चाहते हैं लेकिन हमारी इच्छा है, भगवान नहीं चाहते हम करें कुछ चीजें, लेकिन हमारी इच्छा है, तो सॉरी हमारी इच्छा है करने की, लेकिन भगवान नहीं चाहते हैं कि हम वो करें, तो हमें नहीं करना चाहिए। So on what strength does devotee achieve this exalted consciousness? This consciousness is the causeless mercy. भगवान की कृपा से ही ये चेतना हमें प्राप्त होती है। तो हमें भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी, जब हम वे भक्ति के शास्त्रों में वर्णित विधि निषेध डूज एंड डोंट्स को फॉलो करेंगे, तब हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। तो रिजल्ट ऑफ अचीविंग द लॉर्ड्स मर्सी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, भगवान की कृपा प्राप्त होने से हमें पूर्ण संतुष्टि मिलती है। वो इंद्रिय और चेतना को पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलता है। और 3-fold मिजरी से आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक हमारे ऊपर कार्य नहीं करती। और इंटेलिजेंस इज वेल एस्टेब्लिश, हमारी बुद्धि फिक्स हो जाती है भगवान की चेतना में, नॉलेज में फिक्स हो जाती है, ठीक है। जब तक हमें शांति नहीं मिलती, तब तक खुशी प्राप्त करने की कोई संभावना ही नहीं है। तो ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया पूरा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे माफ कीजिए कि आज बहुत लंबा सेशन चला, थोड़ा 1.5 घंटे का हो गया, लेकिन हमने आज सेकंड चैप्टर समाप्त कर दिया। करीबन हमने 120 श्लोक कर लिए हैं। तो हम 20 श्लोक पीछे चल रहे हैं रेगुलर टाइम से, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा खींच लिया। ठीक है, तो मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, आपको कभी भी रिफर करना है तो कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, you asked me one question from 72nd verse, right? Yes. That's what, right? First session you asked me that question. Yes, Prabhuji. So now you understood why Jnana Yoga, Bhakti Yoga, everything is coming here. Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, right? Yes. आपने अगर पूरा सेकंड चैप्टर अटेंड किया होगा तो आपको पता लग गया होगा उससे। But I didn't attend the whole session. From half I attended. So I was asking this again, that could you elaborate again? Okay, so your question is that Srila Bhakti Vinod Thakur summarized, if someone wants to leave, they can leave.
If someone wants to hear question answer, they can be here.